एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच क्या डिफरेंस होता है? हम कैसे समझते हैं कि कोई सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस में है? हेलो, मेरा नाम अब्दुल्लाह कैफी है और मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको इन दो सवालों का जवाब दूंगा। जॉन रोट अ लेटर। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जॉन इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हम जिसके बारे में बात करते हैं। रोट द पास्ट टेंस ऑफ राइट। राइट इज एन एक्शन और एंड ऑल एक्शंस आर वर्ब्स। सो रोट इज वन एंड व्हाट डिड जॉन राइट? अ लेटर। हम ये जानते हैं कि एक्शन के बारे में जब हम ये सवाल करेंगे व्हाट या whom, तो इसका जो जवाब होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। सो व्हाट डिड जॉन राइट? आंसर क्या है? अ लेटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात। दूसरी बात ये देखनी है मुझे कि जिस सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो, यानी वो कुछ करता हो, वो सेंटेंस अपने एक्टिव वॉइस में है। जॉन रोट द लेटर में जॉन ने कुछ किया, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस और दुनिया का कोई भी दूसरा सेंटेंस जिसमें हम ये देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है, यानी सेंटेंस अपने एक्टिव वॉइस में है। हम कह सकते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अगर मैं ये कहूंगा अ लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, इस सेंटेंस में हमने एम्फेसिस दिया है जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उस पे, यानी वो अब सब्जेक्ट बन गया। लेकिन फर्क क्या है? अ लेटर वॉज रिटन बाय जॉन में अ लेटर जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कुछ टीचर्स इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये टेक्निकली रॉन्ग है। पैसिव वॉइस, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में मैं चेंज कर रहा हूं, तो स्ट्रक्चर समझाने के लिए टीचर्स ये कह देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस, मगर एक्चुअली ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। लेकिन एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट कुछ करता है, जबकि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। जब मैंने कहा अ लेटर वॉज रिटन बाय जॉन, तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लेटर की। जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें लेटर ने कुछ नहीं किया, बल्कि लेटर को कुछ किया गया। समथिंग वॉज डन टू द लेटर। यहां पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, बल्कि किसी एक्शन का रिसीवर है। किसी ने कुछ किया जिससे ये लेटर अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में जिसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, बल्कि कुछ सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? किसी भी सेंटेंस का वर्ब जब बी प्लस V3, जब हम बी कहते हैं वर्ब बी, तो उसका मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। ये 8 वर्ड्स याद रखिए। ये सारे वर्ब टू बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटन, तो WRITTEN, रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म है ना? क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब बी प्लस V3 के स्ट्रक्चर में होगा, तो समझ जाना है कि ये वर्ब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट को किया गया है, यानी सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया है। और ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। ये कब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।